आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। डायग्राम हमें यहाँ दिया गया है। ये हमारा है टीवी टावर, ये हमारा है जो नदी है, नदी का जो तट है वो ये है। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकालनी है। इन दोनों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ से जो एंगल बनेगा इस पॉइंट से वो 30 डिग्री है। यहाँ से जो एंगल बनेगा शिखर से वो 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है? हमें टावर की ऊंचाई, टावर की हाइट निकालनी है और नहर की चौड़ाई, नहर कितनी चौड़ी है वो हमें निकालनी है। आइए निकालते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले हम अपना डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए ये हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा? टीवी टावर। तो ये आ गया हमारा टीवी टावर। ये हमारी नदी है। ठीक है। इस बिंदु से 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। इस बिंदु को C माना गया है, इसको D माना गया है। यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है वो कितने का है? वो 60 डिग्री है। और यहां से लेकर यहां का जो कोण है वो कितना है? वो है 30 डिग्री। ठीक है। और इसको नाम दिया गया है A, इसको नाम दिया गया है B। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 20 मीटर और इस दूरी को मैं मान लेता हूं x और इसकी जो हाइट है इसको मैं मान लेता हूं h। ठीक है। तो हमें ए भी निकालनी है और हमें साथ में बी सी भी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिखेंगे भाई। गिवन क्या क्या है, हमें क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें दिया हुआ है गिवन क्या क्या है? हमें दिया हुआ है डीसी। डीसी हमें दिया हुआ है 20 मीटर। मान लो टीवी टावर की ऊंचाई कितनी मानेंगे? मान लेते हैं वो है h मीटर। तो टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है वो हमने मान ली h मीटर। ठीक है। और जो BC है वो भी हमने मान ली किसके बराबर है? x मीटर के बराबर मान ली। तो हमारा जो उन्नयन कोण है, यानी हमारा जो उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण है यानी थीटा, वो हमारा हो जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है। उन्नयन कोण कितना है हमारा? उन्नयन कोण हमारा है 30 डिग्री और 60 डिग्री हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब हम आएंगे ट्रायंगल में। हमारी ट्रायंगल है ABC। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AB बटा BC, क्योंकि हमें AB निकालना है, नहीं AB निकालना है, H निकालना है। तो हम इसके बीच में और इसके बीच में कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ठीक है। तो AB बटा BC ये हो जाएगा हमारा AB बटा BC। अब AB हमारा क्या है? यहाँ पर देखें, AB हमारा है लंब और BC हमारा क्या है? त्रिभुज ABC के अंदर जो BC है वो हमारा क्या है? आधार है। और लंब बटे आधार ये हमारा हो गया टेंजेंट के बराबर। और टेंजेंट के अंदर जो एंगल है वो कितना है? वो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे? वैल्यू पुटअप करेंगे। AB हमने कितना माना है? AB हमने माना है h और जो हमारा जो BC है, यानी हमारा जो BC है वो कितना है? वो x है। ठीक है। तो वैल्यू रखेंगे। तो AB हमारा कितना है? तो AB हमारा है भाई h। तो रखेंगे h बटे BC हमने माना है x बराबर, और tan सेट की वैल्यू होती है √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा h बराबर
x√3। तो इस वैल्यू का जहां यूज होगा वहां पर रख लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। उसके बाद हम करेंगे, डायग्राम पर आ जाओ, त्रिभुज ABD में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में AB बटे BD, तो हमारा हो जाएगा AB बटे BD। AB हमारा क्या है, AB हमारा है लंब और BD हमारा क्या है, आधार, और लंब बटे आधार हो जाएगा हमारा 10 यानी टेंजेंट थीटा, और एंगल कितने का है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आ जाएगा। वैल्यू पुटअप करेंगे, AB हमारा हमने माना है वो है H, और BD बराबर है, जो BD है वो बराबर है BC प्लस CD, BC प्लस CD, और ये बराबर है 10। 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, आगे देखिए, उसके बाद H ऐसे का ऐसे ही, BC हमने कितना माना है, BC हमने माना है X, और CD हमने माना है 20। तो BC हमारा आ जाएगा X, और हमारा जो CD है वो आ गया 20, और बराबर है 1/√3। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही हम करेंगे ये आ जाएगा h√3 बराबर x प्लस 20, h√3 बराबर x प्लस 20। अब यहां से हम क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, लिखेंगे x का मान, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब x का मान हम कहां से निकालेंगे, x का मान हम निकालेंगे यहां से, तो x बराबर यहां हो जाएगा h/√3। तो यहां से हम x का मान है वो रखेंगे। ठीक है, तो x का मान हम यहां रखेंगे, भाई रखो, इस साइड तो हमारा h√3 बराबर, इस साइड हमें रखना है x की जगह हमें रखना है h/√3, तो h/√3 प्लस का 20। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, h√3 बराबर h/√3 प्लस 20। अब h/√3 को मैं इस तरफ लेके है वो आऊंगा। ठीक है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, h√3, ये प्लस का था, माइनस h/√3 बराबर के 20। ठीक है, ये इस टर्म को मैंने इस तरफ है वो ले आया, तो ये प्लस की थी तो माइनस की होगी, यहां से मैं क्या लूंगा, h कॉमन ले लूंगा, तो h कॉमन ले लिया, क्या बच गया, √3 माइनस 1/√3 बराबर के 20। ठीक है, ये हमारा बच गया, h√3 माइनस 1/√3 बराबर के 20, ये हमारा बच गया। उसके बाद देखिए भाई, उसके बाद हमें क्या निकालनी है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालनी है, हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो h ऐसे कैसे, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा √3, या कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ गया, √3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 और √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 माइनस 1 के साथ 1, 20 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद तो h बराबर 3 में से 1 गया, 2/√3, ठीक है, बराबर के 20। ठीक है, और h बराबर, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ है वो लेकर आएंगे, तो इस साइड क्या था, 20 था, ये साइड है वो नीचे जाके डिवाइड में, जो √3 है वो मल्टीप्लाई में, कट गया, 10 दूनी 20, तो 10√3। तो हमारी जो ऊंचाई है वो कितनी आई है, वो आई है 10√3। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई जो हमने AB मानी थी
और जो किसके बराबर थी, h के बराबर थी, वो कितनी आई है, वो आई है 10√3 के। और इसके अलावा हमें क्या निकालना था, हमें नहर की चौड़ाई निकालनी थी, नहर की चौड़ाई। और साथ में क्या लिखेंगे, नहर की चौड़ाई। तो नहर की चौड़ाई हमने निकालनी है। तो यहां पर हमारी h की वैल्यू कितनी आई है, h की वैल्यू आई है 10√3। हमें नहर की क्या निकालनी है, चौड़ाई निकालनी है। नहर की क्या निकालनी है, चौड़ाई। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारी क्या है, x है, ये हमने x, यही हमारी क्या है, नहर की चौड़ाई है। तो x बराबर h/√3 है। तो हम क्या करेंगे, h का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लाइन है वो लिखेंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं, लिखेंगे h का मान समीकरण 1 में रखने पर। और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा h बराबर x√3 और x किसके बराबर था, x बराबर था h/√3 के। तो h का मान यहां पर रखेंगे। तो h हमारा कितना आया है, h हमारा आया है 10√3। तो यहां पर रखेंगे 10√3/√3। तो √3 से √3 कैंसिल आउट। तो x हमारा कितना आ गया, 10 मीटर। और ये क्या है, हमारी नदी की चौड़ाई है। तो हमारी नदी की चौड़ाई कितनी आएगी, हमारी नदी की चौड़ाई आएगी 10 मीटर। यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट है वो करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण है 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई है वो ज्ञात करें। आइए करते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 12, इसका एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये है हमारा 7 मीटर ऊंचा भवन। ये हमारा भवन है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर है। और ये है हमारा केबल टावर। क्वेश्चन में बोला गया है कि भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। ये केबल टावर का शिखर है, इन दोनों के बीच का उन्नयन कोण, यानी ये दोनों जमीन पर हैं, ये इसके एक्सतीज होगी। तो यहाँ जो उन्नयन कोण बनेगा वो है 60 डिग्री। और इसके पाद का अवनमन कोण, यानी जो केबल टावर है उसका जो पाद बिंदु है, यहां से यहां तक का जो अवनमन कोण है, यानी अवनमन कोण यानी ये एंगल कितने का है, 45 डिग्री का है। अगर ये एंगल 45 का है तो ये एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि दोनों ही क्या है, आसन कोण है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अवनमन कोण 45 डिग्री था, तो उन्नयन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। हमें क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो ये जो टावर है इसकी ऊंचाई हमें निकालनी है। अब यहां से लेकर यहां तक ये जो भवन है और यहां से लेकर यहां तक जो टावर है, ये दोनों की हाइट क्या होगी, सेम। तो ये भी क्या होगा, 7। बाकी जो बच गया यहां से लेकर यहां तक, इसको हम मान लेते हैं h मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे भाई, नाम दे देंगे A, B, C, D और E। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन क्या क्या है, हमें दिया है, हमें दिया हुआ है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई 7 मीटर दी हुई है। ठीक है, जो कोण है, जो कोण है थीटा, वो हमारा कितना है, वो हमारा है 60 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है केबल टावर की ऊंचाई। तो केबल टावर
केबल टावर की ऊंचाई किसके बराबर होगी। अब ये हमारा यहां से लेकर यहां तक ये हमारा क्या है, केबल टावर है। तो यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो कितनी है, 7 है। और यहां से लेकर यहां तक की जो हाइट है वो कितनी मानी है, h। तो हम केबल टावर की ऊंचाई किसके बराबर होगी, ये होगी हमारी एडी प्लस डीई। एडी हमारा कितना है 7 और डी ही हमने कितना माना है h। तो अगर हमें h की वैल्यू मिल जाती है तो हमारी जो ऊंचाई है केबल टावर की वो निकल जाएगी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी में हमें क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है। तो बी सी हमें दिया हुआ है और ए बी और यहाँ से सी डी दोनों में कॉमन है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी सी बटा ए बी। अब बी सी क्या है, बी सी हमारा क्या है, लंब है, इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब है। और ए बी हमारा क्या है, आधार यानी बेस है। और लंब बटे आधार ये हमारा हो गया 10। एंगल कितने का है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। तो बी सी हमारा कितना है, बी सी हमारा है 7 और ए बी हमारा ए बी है। और 10 45 की वैल्यू होती है 1। तो हमारा जो ए बी है वो किसके बराबर आ गया, हमारा 7 मीटर के बराबर आ गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज हम लेंगे ई सी डी में। त्रिभुज ई सी डी में ई डी बटे सी डी, ई डी बटे सी डी। अब ई डी हमारा क्या है, ई डी हमारा है लंब और सी डी हमारा क्या है, बेस यानी आधार। और लंब बटे आधार ये क्या हो गया, टेंजेंट। और एंगल कितने का है, एंगल है 60 डिग्री का। ठीक है, वैल्यू पुट करो। ई डी हमने माना है, कितना माना है, h मीटर। और सी डी हमारा कितना है, सी डी हमारा है सी डी। और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर √3 सी डी के, h बराबर √3 सी डी के बराबर है वो हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारी जो ए बी है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें, हमारे जो ए बी है, ये जो भुजा है वो बराबर है किसके, सी डी के। वो बराबर है किसके, सी डी के। लिखेंगे हम जानते हैं कि हमारी जो ए बी भुजा है वो बराबर है हमारी सी डी भुजा के। और यहां से हमने ए बी की वैल्यू कितनी निकाली है, 7। तो ऑटोमेटिकली हमारी सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 7 है, वो हो जाएगी। तो ए बी कितना आया है, ए बी हमारा आया है 7। तो सी डी भी कितना होगा, 7। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, सी डी की वैल्यू रखेंगे। तो h बराबर √3 और सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो ये कितना आ जाएगा, 7√3। तो h की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7√3। हमें क्या निकालना है, हमें केबल टावर की हाइट निकालनी है। हमें क्या निकालना है, हमें केबल टावर की हाइट निकालनी है, जो क्या किसके बराबर है, AD प्लस DE। AD प्लस DE। तो लिखेंगे आता है केबल टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वो है हमारी AD प्लस DE। वो है हमारा AD प्लस DE। AD हमारा कितना था, 7। और DE हमारा कितना था, H। और यहां पर हम क्या रखेंगे, H का मान रखेंगे। तो लिखेंगे H का मान रखने पर, H का मान रखने पर, H का मान रखने पर, तो H का मान हमारा कितना आया है, H का मान हमारा आया है 7√3। तो H बराबर 7 प्लस 7√3। 7 को मैंने 7 बार ले लेंगे तो 1 प्लस
√3 मीटर, ये क्या हो जाएगी हमारे केबल टावर की क्या हो जाएगी हाइट है वो हो जाएगी।